अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वसाम दुरानी और आप देखें प्रोग्राम सियासियात। नाजरीन, प्रोग्राम के अगर हम मौज़ूआत की बात करें तो स्टार्ट जो होगा वो तो यकीनी तौर पे हम जो है मशरिक वुस्ता में जो होने वाली इस वक्त खून रेजी है और जंग जदल का जो माहौल है उसको हम लेके चलेंगे। लेकिन अ, ये जो अभी ईद के दिन से लेके अगर मैं आज के दिन तक की बात करता हूँ, गुजरे अगर मैं 2-3 दिन की अगर मैं बात करूँ तो माहौल जो था वो थोड़ा सा चेंज होता हुआ हमें नजर आ रहा है। अगरचे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में जो मसाइल थे और वो जो पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर जो था वो पाकिस्तान की जानब से जो है वो ईद के जो यौम थे उनमें तो जंग बंदी कर दी गई थी। लेकिन जो ईरान और इसराइल और अमेरिका के दरमियान में इस वक्त जो टसल चल रही है वहां पे भी किसी किस्म की कोई जंगबंदी नहीं थी। ईद के दिनों में भी वहां पे जंग जदल हमने होते हुए देखा। लेकिन अगर हम कल की बात करते हैं तो अचानक से कुछ ऐसी चीजें हुई जो कि इस 25 रोजा जंग को किसी एक नतीजे की जानब जाते हुए हमें ले जाते हुए नजर आ रही हैं। अल्लाह करे, हम तो दुआ गो हैं कि अल्लाह करे ये तमाम तर जो मसाइल हैं वो फौरन से पहले खत्म हो जाए, लेकिन वो चीजें जो हैं वो दोबारा अपने नॉर्मल सिचुएशन की तरफ जाना शुरू हो जाए। लेकिन एक जानब अगर हम देखते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप की जानब से मुसलसल इस बात का की गर्दान की जा रही है कि अपना ईरान के अंदर मौजूद इंतहाई ताकतवर शख्स के साथ उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं और बहुत जल्द जो है वो जंग बंदी भी हो जाएगी। लेकिन दूसरी जानब वो ये साथ में ये भी कह रहे हैं कि ईरान के अंदर तो उन्होंने तमाम तर लीडरशिप जो है वो उन्होंने हलाक कर दी है। और अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि वो कौन सी ऐसी ताकतवर शख्सियत है जिससे कि वो इस वक्त महव गुफ्तगू हैं या मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। अगर उनसे एक सवाल पूछा गया कि क्या वो मुज्तबा खामनाई की बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो उसको सुप्रीम कमांडर ही नहीं मानता। बाकियों की बात की तो उन्होंने कहा कि क्योंकि वहां पे तो कोई और लीडरशिप मौजूद ही नहीं है। लेकिन बार बार वो एक मखसूस शख्स का नाम ले रहे हैं, उन्होंने उसका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं किया। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि बल्कि हमारे जैसे जो हमारे बल्कि हमारा एक दोस्त है यारान माने, उन्होंने तो मुझे कहा, यहाँ तक भी उन्होंने मुझे कहा कि हो सकता है कि जो अमेरिकन हैं उन्होंने घुमा फिरा के कहीं रजा शाह पहलवी के जो आगे पसरान है उनसे कहीं इसकी गुफ्तगू करवा दी है, जैसे इससे पहले भी हुई। और जर्मन ने एक जो कॉमेडियन है उसने रजा शाह पहलवी के साथ जो है पूरी गुफ्तगू की और उसको जो है बल्कि बाद में नशर भी किया और उसको ये बताया कि देखें ये लोग कितने अक्लमंद हैं, जो कि किसी भी कॉल को या किसी भी शख्स को ये समझ लेते हैं कि शायद ये किसी दूसरे मुल्क का चांसलर है या उसका कोई वजारत खारजा का कोई बड़ा मेंबर है। इसी तरह अगर हम बाकी चीजों को जानब देखते हैं तो जहां पे ट्रंप की जानब से मुसलसल कहा जा रहा है कि मुजाकरात मुजाकरात मुजाकरात, तो दूसरी जानब ईरान के वजारत खारजा ने तो जो है बिल्कुल आज दोपहर तक जो था उसको बिल्कुल डिनायल मोड में थे और उन्होंने यहां तक कह दिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ खत्ते में जो अमन की अगर बात कर रहे हैं तो वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त आलमी मंडी के अंदर तेल की बढ़ती हुई कीमतों को रोकना चाहते हैं, कीमतों को कम करना चाहते हैं। और क्योंकि हमने उनको बहुत बुरी तरह लताड़ा है, बहुत बुरी तरह मारा है और वो अपने जख्म चाटने के लिए वक्त जो है मांग रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता गया हमने देखा कि कुछ डेवलपमेंट होती गई और यहाँ तक भी बताया गया कि एक मैं अगर इजरायली अखबार की अगर मैं बात करता हूं तो उसने बाकायदा तौर पर रिपोर्ट किया कि जो है इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान की जो है सरबराही में ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात होंगे जिसके ऊपर जंग बंदी के ऊपर जो है वो अमल दरामद किया जा सकता है। और उसके बाद देखा देखा जाए तो बहुत सबसे बड़ी जो एक रिपोर्टिंग एजेंसी कह लें या मैं ब्लूमबर्ग की अगर मैं बात करता हूं तो ब्लूमबर्ग की जानब से भी रिपोर्ट आ चुकी है कि पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में जो है ये बैठक का इनेकाद होने जा रहा है। अब उसके अंदर कौन कौन बैठेंगे, एक जानब तो इसमें अभी जो है ना स्पेकुलेशन हो रही हैं। हर शख्स जो है वो अपने तौर पे अपने क्याफे लगा रहा है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो स्पीकर ईरान के जो हैं वो यहाँ पे इसके अंदर मौजूद होंगे, उसके साथ साथ जो है वो जेडी वेंस जो है अमेरिका के जो नायब जो सदर हैं वो इसके अंदर मौजूद होंगे और फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ जो होंगे वो इनकी सदारत करेंगे इस पूरे प्रोसेस की। और उसके बाद तुर्की का भी ये नाम लिया जा रहा है और मिस्र का भी उसमें नाम लिया जा रहा है कि इन ममालिक की जानब से भी जो है ये मुज़ाकरात की भाग दौड़ को संभालने की पूरी पूरी कोशिश हो रही है। और ये बल्कि शहबाज शरीफ साहब का जो ट्वीट था वो तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो था वो उसको रीट्वीट भी किया था। इसका मतलब क्या हुआ कि एक जमाने में जहां पे वो ये कहते थे कि मैं 4 दिन के अंदर जो है वो ईरान को सफा हस्ती से मिटा दूंगा और 4 दिन के बाद जो है 5वें दिन जो है हुकूमत मेरी होगी, वो शख्स आज ये कहने पे मजबूर हो गया
कि वो और मुज्तबा खामनेई जो है वो दोनों मिलकर जो है ईरान के ऊपर हुकूमत करेंगे। कोलोफेल में इतना बड़ा तजाद आ गया, या कौन सी ऐसी चीज थी जिस वजह से तमाम चीजें हुई। और दूसरी जानब अगर मैं पाकिस्तान की जानब देखता हूँ तो पाकिस्तान ने ना सिर्फ सफारती मैदान में अपने आप को मनवाया, और अब अगर वो ये जंग जो है अगर वो खत्म होती है और उसके अंदर कहीं से भी पाकिस्तान के अंदर बैठक होती है, तो पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पे बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट होगा आने वाले दिनों के अंदर। इसमें दो तीन चीजों के साथ साथ अगर मैं देखता हूँ आगे भी अगर हम देखते हैं तो 6 नकात जो हैं वो ईरान की जानब से भी आए हैं, क्योंकि इससे पहले अमेरिका की जानब से कहा गया था कि जो है कुछ शराइत जो होंगी वो जंगबंदी के लिए होंगी, लेकिन ईरान ने ये कह दिया कि एक शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुम्हें पाऊं, हारूं तो पिया तुम्हारी। तो उन्होंने जो 6 जो शराइत जो थी वो उन्होंने ईरान की जानब से भी इस वक्त जो है वो फ्लोट कर रही हैं। इसमें कितनी सच्चाई है इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता दिनों से जो होने वाले जो मामला थे जिसमें कुछ मसलकी मसाइल जो थे वो हमारे मुल्क में पैदा हुए, जिसकी वजह से हमने देखा कि अमेरिका की जो अम्बेसी थी उसके ऊपर भी हमला किया गया कराची के अंदर। और मैं अगर पाकिस्तान के इंतहाई शुमाल की जानब अगर बात करता हूँ तो वहां पे भी पूरे को पूरे सूबे के अंदर सूबा के अपना पूरे शहर के अंदर जो था वो ना सिर्फ रियासती और सरकारी के साथ साथ जो थे वो प्राइवेट जो थी आम आवाम की अमलाक थी, वो ना सिर्फ उनको नुकसान पहुंचाया गया बल्कि जो अस्करी जो बिल्डिंग्स थी और उनको भी नुकसान पहुंचाया गया, और अस्करी जो लोग थे उनके ऊपर भी हमले किए गए। और उसके बाद जो था फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब की जानब से बाकायदा तौर पर मसले की जो उलमा थे उनको बुलाया गया और एक मीटिंग का इनेकाद हुआ और उसमें उनको बताया गया, जिसके लुबे लबाब जो थे वो ना जाने क्या थे, लेकिन जो चीजें बाहर निकली उसके मुताबिक ये था कि बैरून मुल्क होने वाले किसी भी किस्म के वाकयात का असर हमारे मुल्क में नहीं होना चाहिए, और किसी भी बैरून मुल्क के वाकयात को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करने की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। और अगर आपको दूसरा मुल्क इतना ही पसंद है तो बेहतर है कि आप वहां पे चले जाएं। जिसके बाद यहाँ पे बहुत बड़ा एक मसला पैदा हुआ और बहुत ज्यादा लोग जो थे वो आना शुरू हो गए, और फौज के खिलाफ और रियासत के खिलाफ भी उन्होंने गुफ्तगू हुई। उस पर भी हम देखेंगे क्या क्या इस वक्त मसाइल चल रहे हैं। इसके अलावा 23 मार्च गुजरे दिन की अगर मैं बात करता हूँ तो बर्मिंघम में पाकिस्तान के कौंसलेट में जो परचम कुशाई की जो तकरीब हो रही थी वहां पे पाकिस्तान की एक सियासी जमात के वहां के जो थे एक लीडर जो थे वहां के जो करता धरता थे वो वहां पर आए, और ना सिर्फ उन्होंने उसको सबूताज करने की कोशिश की, परचम लहराने की जो तकरीब थी उसको उन्होंने खराब करने की कोशिश की, बल्कि उनको रोका गया तो उन्होंने हाथापाई भी की और मुक्के मार के जो इंतजामिया थी और उनको जख्मी भी किया। इन तीन तमाम चीजों पर डिस्कस करने के लिए आज जो है वो हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले हैदर जवेद सैयद साहब, तज्जियाकार हैं सर। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको सर बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में तशरीफ लेके आए। उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं एम एच शाहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप रिप्रेजेंट करते हैं और काफी शोला बयां मुकर्रर भी सर आप हैं। और इसके अलावा उस साथ में हमारे साथ मुर्तजा भट्टी साहब जो हैं वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में तशरीफ लेके आए सर। मुर्तजा भट्टी साहब जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में सर सबसे पहले अगर हम आते हैं तो हैदर साहब के 4 रोजा जंग 25वें रोज में दाखिल हो चुकी है, आज 25 रोज पूरे हो गए और बहुत ये पिछले गुजरे अगर 3 दिन की बात करता हूँ तो हमने भी देखा है कि जो अखबारात थी उसके अलावा हमारी जो न्यूज जो आ रही थी उसमें डेवलपमेंट बहुत स्पीड से हो रही थी। यानी कि अभी पता लग रहा था कि ये हो रहा है, थोड़ी देर बाद पता लग रहा था कि नहीं जी वहां पे सीज फायर हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो 5 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं कि मैं आपको चंद घंटों का अल्टीमेटम दे रहे हैं, उसके बाद कहते हैं नहीं जी मैं 5 घंटों के लिए सीज फायर कर रहा हूं और 5 दिन के लिए सीज फायर कर रहा हूं। और उस सीज फायर के दौरान में आज भी जो था जो ईरान के ऊपर उनकी जो बिजली की तरसीलात के लिए जो पॉइंट्स थे उनके ऊपर अटैक किया गया, पावर प्लांट्स के ऊपर। अगरचे कि अभी तक जो इतलात हम तक पहुंची हैं उसके मुताबिक यानी कि वहां पे अभी एग्जैक्ट कोई फिगर्स हमें नहीं मिली या हमें जो नुकसान हुआ वो अभी तक हमें एग्जैक्ट नहीं मिला। लेकिन एक जानब तो ये कहा गया कि मैं 5 दिन की जंगबंदी कर रहा हूं और आज अटैक भी हो गया। मैं मुज़ाकरात नहीं करूंगा और मुज़ाकरात की टेबल पे भी आ गए। अमेरिका की जो अखबारात हैं उन्होंने तो इतनी खबर नहीं दी, लेकिन जो इजराइल की अखबारात हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा कि मुज़ाकरात की मेज सजने को तैयार है, वो भी इस्लामाबाद में। हैदर साहब कैसे देखना सर आप इस पूरे सिनेरियो को सर, और वो भी पिछले 3 दिन के सर। शाम दुरानी बहुत शुक्रिया। मैंने आपकी खिदमत में पिछले प्रोग्राम में भी अर्ज किया था,
आपके नाजरीन ने भी यकीनन सुना होगा कि बज़ाहिर जंग जो है वो इसराइल और अमेरिका अगर जीत भी जाएं तो फतह शिकस्त के जो नए मेयार कायम होंगे जी, उनसे इनकार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आपने कहा था कि देखने में जो वैसे देखेंगे तो अमेरिका जंग जीतेगा, लेकिन अगर आप जज्बे की बात करेंगे तो ईरान ठीक जीतेगा है ना। अब मसला यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की किस बात पर इतबार किया जाए। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले से 2 दिन कबल जनेवा में मुज़ाकरात के अगले सेशन की तारीख तय हो गई। ईरानी वजीर खारजा ने जनेवा से रवाना होते हुए कहा कि अगली तारीख तय हो गई है, मैं अपने मुल्क जा रहा हूं अपने साथियों से सलाह मशवरे के बाद, और फिर हम अगले सेशन के बाद दुनिया को अच्छी खबर सुनाएंगे। वो अगला सेशन हुआ ही नहीं हुआ। अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। बिल्कुल ठीक है। पिछले 26 दिन में डोनाल्ड ट्रंप साहब जितने दावे करते आ रहे हैं उन दावों को अगर देखें तो यह कहना पड़ेगा कि इतनी ईरान की आबादी नहीं है जितने ईरानी वो मार चुके हैं। हाँ, अपना जो खबरों के हिसाब से बता, खबरों के साथ मतलब उनके दावों को लेकर सोशल मीडिया पर। और अच्छा, आप हम कह सकते हैं कि चूंकि जंग में झूठ बिकता है, हाँ जी, तो इसलिए ट्रंप कुछ कहता है तो बात कुछ हो जाती है। लेकिन असल मसला वही है कि अगर मुज़ाकरात की मेज सजने जा रही है और वाकईतन मुज़ाकरात पाकिस्तान में होंगे, अमरीकियों ने अभी तक ये दिया तो नहीं दिया कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात होंगे, लेकिन ये उन्होंने कहा है कि फील्ड मार्शल आसम मुनीर की और सदर ट्रंप की इस मौजू पर बातचीत हुई है। बिल्कुल, इसकी व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। ठीक है। अगर पाकिस्तान में मुज़ाकरात होते हैं तो इसकी गारंटी कौन देगा कि मुज़ाकरात के दौरान जो है वो ईरान पर हमले नहीं होंगे। ठीक है। इसलिए कि अमेरिका तो अपना एतबार खो चुका। बिल्कुल। आप एक बात, ये जो इसमें अगर मैं एक चीज ऐड कर दूं इसमें, आज जो है वो फ्रांस ने भी ये बात कही है कि अमेरिका जो है वो इंतहाई नाकाबिले एतबार इत्तेहादी है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल भी जब इन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया तो इन्होंने हमें एतमाद में नहीं लिया। जब ये वहां से अपना अफगानिस्तान से जब वहां से निकले हैं तो इन्होंने हमें एतमाद में लिए बगैर वहां से निकल आए, पहले निकल आए, हमें बाद में वहां से निकलना पड़ा। और अब अभी जो ये 25वां दिन है जब ये उन्होंने कहा कि हमें एतमाद में लिए बगैर उन्होंने जंग शुरू कर दी, हम अमेरिका पे एतमाद किस ना कर सकते हैं। ये सिर्फ फ्रांस का बयान है। मसला फ्रांस नहीं है, मसला ये है कि बाराक ओबामा ने जो ईरान के मामले पर एग्रीमेंट किया था जी, वो किसने तोड़ा? ट्रंप ने। तो क्या ईरान कैसे एतबार कर लेगा? या ईरान के हम ख्याल मुमालिक जो हैं, जो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, वो इखलाकी सपोर्ट है, सियासी सपोर्ट है, अमली सपोर्ट तो कोई भी नहीं है ना। अमली सपोर्ट इस वक्त तो इखलाकी और सियासी सपोर्ट ही है ना। तो वो इखलाकी और सियासी तौर पर ईरान को सपोर्ट करने वाले ट्रंप पर कैसे इतबार कर ले, जिसने बाराक ओबामा के दौर में हुए ईरान के साथ अमेरिका के एग्रीमेंट को जो है ना वो खत्म कर दिया, और खत्म करते हुए भी उन इत्तेहादियों को इत्तेमाद में नहीं लिया। बिल्कुल नहीं लिया। मैं ये समझता हूं कि सदर ट्रंप जो है वो जो बार बार कहते रहे कि हम जंग में मेरी मदद के लिए आए, आर्मनाए हरमस खुलवाने के लिए मेरी मदद के लिए आए, यूरोपीय आए, मेरे इत्तेहादी आए, नेटो आए, उन सब का बुनियादी शिकवा यही है कि बाराक ओबामा वाला जो एग्रीमेंट है उसको जो आपने जब खत्म किया था आपने हमें एतमाद में लिया। जब आपने हमें एतमाद में लिया बगैर जंग मुसल्लत कर दी तो अब हम मतलब क्यों आपका साथ दें। ठीक, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान में मुज़ाकरात की मेज सजती है और पाकिस्तान उसका मेजबान होता है तो पाकिस्तान के लिए बड़ी फख्र की बात है। सही, खारजा पॉलिसी के एतबार से भी और कौमी एतबार से भी, हर दो एतबार से। इसलिए कि आप इस वक्त दुनिया में सियासी तौर पर अमेरिका के बुलाक में हैं। बिल्कुल, आप अमेरिका पर बहुत एतबार कर रहे हैं और अमेरिका आप पर बहुत एतबार कर रहा है। सही, लेकिन जो आपके रूहानी रिश्ते ईरान से हैं, तारीखी, सकाफती, यानी आपका तो कौमी तराना जो है उसमें से 3 अल्फाज उर्दू के हैं, बाकी सारे फारसी के हैं। जो ईरान से आपके रिश्ते हैं और जिस तरह ईरानी पिछले 25 दिनों में आपकी शुक्रगुजारी कर रहे हैं हर मरहले पर, कभी मुश्तबा खामनाई साहब का बयान आ जाता है, कभी उनके वजीर खारजा का बयान आ जाता है, कभी उनके प्रेसिडेंट का बयान आ जाता है कि हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। ईरान में भी जंग के खिलाफ होने वाले मुजाहरों में भी पाकिस्तान के हक में नारे लगते हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब यह है कि आपको इस वक्त दो तरफा एतमाद हासिल है, अमेरिका से भी और अमेरिका से भी। लेकिन मसला यह है, मैं ये समझता हूँ एक तालिब इल्म के तौर पर, सियासियात के एक तालिब इल्म के तौर पर, कि ईरान का एतमाद तो शायद आखिरी लम्हे तक गैर मुतज़लज़ल रहेगा। अमरीकियों के एतमाद का कोई पता नहीं कब वो पिछली पतली गली से निकल जाए। सही, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। शाहीन साहब, बीइंग अ पॉलिटिकल पर्सन, आप कैसे देखते हैं कि ये जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, क्या इसको हम जो पॉलिटिकली
अमेरिका के अंदर सिचुएशन आपको नजर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप की जो आपको सिचुएशन नजर आ रही है, ईरान के अंदर जो आपको इस वक्त मुश्तबा खामनेई की पोजीशन नजर आ रही है, और पाकिस्तान के अंदर आपको इस वक्त शहबाज शरीफ की पोजीशन नजर आ रही है, आप तीनों पोजीशंस को किस नजर से देखते हैं बीइंग अ पॉलिटिशियन सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। हसन भाई, गुजारिश ये है कि पहले तो थोड़ा सा इस सिनेरियो को हम देखते हैं कि इस वक्त ट्रंप का जो बयानिया है जो रोज बरोज बदलता है और कई रंग बदलता है, मैं थोड़ा सा उस पर बात करना चाहूंगा। ट्रंप साहब ने जो पहला इलेक्शन जीता और उसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान से इनखला किया, जिस बयानी की बुनियाद पे इनखला किया, और उसी बयानी की बुनियाद पे ये इलेक्शन जीता कि मैं दुनिया में अमन के लिए इलेक्शन जीतना चाहता हूं। क्योंकि इस वक्त सुप्रीम पावर या सुपर पावर उसके नजदीक, ट्रंप साहब के नजदीक अमेरिका थी, तो उनका ख्याल ये था कि मैं ये मैसेज देके जीत जाऊंगा, और वो जीते। जो मोतदिल ख्याल एक बड़ा तबका था, उन्होंने उसे वोट किया, जिसकी सबसे बड़ी दलील है पिछले दिनों जब ये जंग इन्होंने छेड़ दी, चंद दिन ही गुजरे थे, तो उनका जो नेशनल टेररिज्म सेंटर है उसका जो हेड है वो रिजाइन कर गया, जो कैंट, उसने रिजाइन किया, और उसने इसी ग्राउंड पे रिजाइन किया। सही। बाकी जो वहां के सर्वेज हैं जिनके नतीजे में डे बाय डे इसका ग्राफ डे बाय डे नीचे आ रहा है, वो अपनी जगह एक मुसलमा हकीकत। फिर जैसे शाह साहब ने बात की अभी, बिल्कुल मैं उसको सेकंड करता हूं कि एक तरफ आप मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ रहे हैं और ईरान कह रहा है कि हम हर वो बात मानने के लिए तैयार हैं जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं होगी, हम एटम बम नहीं बनाने जा रहे, और आप फिर उस पर हमला करने जा रहे हैं। सही। और फिर आज ये पोजीशन है ट्रंप साहब की कि वो ओपन एलानिया अपनी प्रेस ब्रीफिंग्स में कह रहे हैं, अपने एक्स पे कह रहे हैं, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कह रहे हैं कि हमने हमेशा नीटो की मदद की, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ी तो नीटो ने मेरी मदद नहीं की। सही। वही बात कि फ्रांस हो या नीटो के दीगर ममालिक हूं, वो क्यों नहीं कर रहे? उन्हें पता है कि ट्रंप साहब जो है वो इंतहाई नाकाबिल एतबार इस वक्त पर्सनैलिटी हैं। उनके पीछे वजह क्या है वो मुख्तलिफ स्टोरीज हैं, उस पर आज चूंकि हमारा मौजू नहीं है। जी जी। अब इसी तरह जब पाकिस्तान पर आज ये स्टोरीज ब्रेक हुई हैं बिलखसूस इसराइल के अखबारात में, जी जी, कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात, यकीनन ये हमारे लिए फख्र की बात है, हमारी कामयाबी है, लेकिन उससे बड़ी जिम्मेदारी है। चूंकि जिस बंदे पर पूरी नीटो जो हमेशा उनके साथ खड़ी होती है, जिस भी दुनिया के मुल्क में बिलखसूस मुस्लिम मुल्क का सत्यानाश करना होता है तो ये सारे उनके साथ खड़े होते हैं, वो एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। तो जब उसी बंदे के जरिए आपने सालसी का किरदार अदा करना है तो आपको इंतहाई जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करना पड़ेगा। ये ना हो कि कल हम बजाय इसमें नेकनामी के और बैकफुट पे चले जाएं। मैं बिल्कुल इस पे भी सेकंड करता हूं कि ईरान खड़ा रहेगा अपने मौकों पे, अमेरिका नहीं खड़ा होगा, क्योंकि उसने पहले नंबर पे इसराइल के मफादात को वाच करना है। और आज के दिन तक वो फख्र से कह रहा है कि मैंने ईरान की पहली लाइन की सारी, और ये इससे बड़ी दहशतगर्दी और क्या होगी, इससे बड़ी बदयांती और क्या होगी? भाई आप कौन होते हो इस तरह आप किसी भी मुल्क की लीडरशिप को हिट करने वाले और फिर उसको फखरी अंदाज में कहने वाले? एक तरफ आप चैंपियन बनते हैं अमन के और दूसरी तरफ बर्बादी करने के पर तुले हुए। ठीक है। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान का सालसी का किरदार अदा करना यकीनन ईरान के लिए भी एक्सेप्टेबल है। और यहां मैं एक बात बड़ी क्लियर बता दूं, हमने बहुत ज्यादा एतबार किया अमेरिका पे, हमने बहुत ज्यादा डिपेंड किया, लेकिन अमेरिका ने जब जब हमें जरूरत पड़ी इस्तेमाल किया। अमेरिका हम पर कभी भी रिलाय नहीं करता। मैं इस पे बड़ा ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। भट्टी साहब ये देखें, बात हो रही है पाकिस्तान की सियासत की, शहबाज शरीफ साहब की, वजीर आजम, क्योंकि इस वक्त फ्रंट पे अगर हम देखते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज को अगर हम देखते हैं और खासतौर पर अगर जमहूरियत का जो एक स्ट्रक्चर चल रहा है, पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर, उसमें तो शहबाज शरीफ साहब ही लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सर आप अभी जो हालिया दिनों में होने वाले तमाम तर वाकयात हैं, इनको आप बतौर एक मुस्लिम लीग नून के वर्कर के और एक पॉलिटिशियन लीडर के, आप इसको किस हिसाब से, किस नजर से देखते हैं सर? दुरानी साहब, आज नून लीगी वर्कर बन के नहीं, आज पार्शियल तजजिया करूंगा। अच्छा, पार्शियल तजजिया, ठीक है। आप एक टाइमिंग देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4:44 पे 48 घंटे की ईरान को मोहलत दी थी। जी बिल्कुल। आप नए हुर्मत को खोलें वरना पावर प्लांट्स तबाह कर देंगे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, पीर के दिन हमारे वजीर आजम साहब की बात हुई है ईरानी सदर से। पीर के रोज ही हमारे फील्ड मार्शल आसम नीर साहब की बात हुई है डोनाल्ड ट्रंप से। से। अच्छा, इन दोनों की बातों के बाद
वहां से व्हाइट हाउस से एक बयान आता है कि हमने 5 दिन के लिए हमले मौखर कर दिए हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, अब हैरानी वाली बात यह है कि ईरान तरदीद कर रहा है कि हमारी बात नहीं हुई। हाँ जी। अमेरिका कह रहा है कि मेरी बात हुई। अब बात किससे हुई? वही ये क्वेश्चन मार्क है ना, बहुत बड़ा मेरे वाला। हाँ, ये क्वेश्चन को अगर हम देखें, इस वक्त खित्ते में पाकिस्तान के अलावा कोई भी रिलायबल मुल्क नहीं है। ठीक है। पाकिस्तान मुज़ाकरात की पेशरफत में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भी फील्ड मार्शल से और वजीर आज़म साहब पे पूरा इत्तेफाक किए बैठा है। ठीक है। और जो ईरान की पूरी जो है रजीम, वो भी इनके शुक्रगुजार हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल में, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो सालसी की बात है, जो हमने सदर से बात की, फील्ड मार्शल साहब ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की, ये हम ही हैं वो किरदार जो कि इसको सालसी पे बिठाने के लिए तैयार है। अच्छा, इसका मतलब है जो मैंने क्वेश्चन बिल्कुल अपने इंट्रो में छोड़ा था कि वो कौन सा ऐसा स्ट्रॉन्ग करैक्टर है रजा शाह पहलवी के अलावा? नहीं, रजा शाह पहलवी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। आपके मुताबिक, मेरे मुताबिक वो तो कतई ही नहीं हो सकता। ठीक है। क्योंकि आप एक टाइम देखें, एक सिनेरियो देखें कि 48 घंटे की मोहलत इतवार को दी जाती है 4:44 पे। ठीक है। पीर वाले दिन हमारी वजीर आज़म साहब एंटर होते हैं, उनके सदर से बात होती है। पीर वाले दिन ही हमारे फील्ड मार्शल आसम नीर साहब की बात होती है व्हाइट हाउस से। तो उसके बाद बयानिया आता है। सही है। तो इसका मतलब यह है कि हम मुस्बत किरदार अदा करवाने के लिए तैयार हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज वो जो जिसका आपको पता नहीं चल रहा वो हम ही हैं। अच्छा, ठीक हो गया। तो बेसिकली आपके कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान की जंग, इंडिया के साथ जो जंग थी, वो अगर अमेरिका ने रुकवाई थी, जब उन्होंने कहा था कि मोदी नरेंद्र सरेंडर, तो वो उसके बाद वो जो आपके ऊपर उनका जो वजन था, वो वजन आप ईरान की जंग को रुकवा के तो अपना वो वजन पूरा करने की पोजीशन में आ चुके हैं। वो भी पोजीशन में, बल्कि खित्ते की सालमियत के लिए, खलीजी ममालिक की सालमियत के लिए, पूरी दुनिया के लिए अगर हम ये कामयाब हो जाते हैं तो आप देखिएगा कि हमारा मुल्क किस सफ़े अव्वल में खड़ा होगा इंशाअल्लाह उस दिन। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। मैं एक इजाफा करूं। जी सर। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि इस वक्त खारजा अमूर के कुछ माहिरीन जो हैं वो आज दोपहर से ये बात कह रहे हैं कि सदर ट्रंप ये जो कह रहे हैं कि मेरी ईरान में एक ताकतवर शख्सियत से बात हुई है, वो बिला वजह नहीं कह रहे। सही है। सदर ट्रंप का मुज़ाकरात का जो पैगाम है या ख्वाहिश है, वो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर तक पहुंचाई है। बिल्कुल पहुंचाई है। और वो मुश्तबा खामनई ने आज उसके ऊपर जो है उन्होंने मोहर भी सुपुर्द की है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बात हुई है वो जरिए से तो हुई है। बिल्कुल ठीक है। बराह रास्त नहीं हुई। बराह रास्त वाली बात तो खैर ट्रंप की झूठ है, लेकिन जरिए से बात हुई है, जरिया निकारी बात कह रहे हैं। ठीक है। लेकिन मैं इसमें इजाफा ये करना चाहता हूं कि पाकिस्तानी क़यादत को बिल्कुल मुज़ाकरात की मेज सजानी चाहिए, लेकिन ये सोचकर अमेरिका के माजी को, अमेरिका के किरदार को सामने रखकर और अपनी आलम इस्लाम के लिए खिदमात को सामने रखकर, ठीक है, ये जरूर मद्देनजर रखना चाहिए कि कहीं कोलों की दलाली में मुंह काला नहीं। अभी आपने बहुत अच्छी बात की कि आलम इस्लाम की जो है वो बहाली के लिए या उसकी सहूलियत के लिए या उनकी मदद के लिए, तो सर अगर मैं देखता हूँ तो बोस्निया हर्ज़ेगोविना में सर आपको पता पाकिस्तान खड़ा था। इसके अलावा सर अभी आपने देखा ईरान के अंदर पाकिस्तान खड़ा था, सऊदी अरब के लिए सर हमेशा पाकिस्तान खड़ा था अभी। और अगर मैं नाम लेना चाहूं तो दुनिया की बहुत सारे मुस्लिम ममालिक है, वो बहुत सारी ऐसी अक़वाम है जिनके लिए पाकिस्तान खड़ा हुआ, लेकिन पाकिस्तान के लिए कौन खड़ा हुआ वो भी सबके सामने है। सवालिया निशान है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मौजूदा सिनेरियो में सिनेरियो भी बहुत मुख्तलिफ हो जाता है ना सर। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो सर अगर जैसे अभी आपने इससे पहले बात की है कि 25 दिन हो गए, तशक्कर है पाकिस्तान, तशक्कर है पाकिस्तान, तशक्कर है शहबाज शरीफ, तशक्कर है फील्ड मार्शल आसम मुनीर के नारे लग रहे हैं। और कभी जो है वो सदर पैगाम भेज रहे हैं, कभी जो है वो मुश्तबा खामनई पैगाम भेज रहे हैं, कभी जो उनके स्पीकर पैगाम भेज रहे हैं, कभी उनके बाकी जो लोग पैगाम भेज रहे हैं। तो सर 25 दिन पहले क्या था? वही पाकिस्तान है ना सर, वही भारत है ना, यही ईरान जब उसकी गोद में बैठा हुआ था तो सर तब क्या था? देखिए मैं आपको एक बात अर्ज करूं, बहुत अच्छा किया आपने ये सवाल कर लिया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया पता क्या है कि पाकिस्तानी जो है वो अकीदे की ऐनक नहीं उतारते। वो शिया हों, सुन्नी हों, बरेलवी हों, देवबंदी हों, चकड़ालवी हों, जो भी हों। सर देख ले आप, सीधी बात है यार, देखें सीधी बात है। रियासतों के तल्लुकात सियासी और माशी मफादात पर होते हैं, ठीक है, मजहब और अकीदे पर नहीं। इसमें बिल्कुल ये चूरन सिर्फ आप बेचते हैं कि चूंकि हम मुसलमान हैं। सर मैं नहीं बेच रहा यार, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ ना। मैं भी पाकिस्तान में रहता हूँ ना। ये चूरन सिर्फ हम बेचते हैं, ये ख्वाब सिर्फ हम बुनते हैं और फिर बाद में हमारी आंख खुल जाती है। ओ भाई, रियासतों के मफादात जो है
वो होते हैं सियासी और तजारती बुनियादों पर। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, इलाकाई और बैनुल अक़वामी सियासत के जो तकाजे होते हैं उन पर होते हैं। एक वक्त था जब आपके लिए ईरान ने अपने एयरपोर्ट खोल दिए थे 2 जगहों में, बिल्कुल आपके त्यारे वहां लैंड करते रहे, आप वहां से पेट्रोलियम लेते रहे, वो आपको सपोर्ट करते रहे, तल्लुकात बिगड़े क्यों, उस पर बहस किए बगैर आप ये नहीं देखिए, उस पर आप बहस किए बगैर ये नहीं कह सकते कि ये 1 महीना पहले क्या था। मसला ये है कि ईरान के अवाम 1 महीने पहले भी आपसे मोहब्बत करते थे। ठीक है, उनकी सियासी पॉलिसी कुछ भी रही हो हुकूमत की, रिश्ते तो अवाम के दरमियान होते हैं ना। ठीक है, ज्यादा रियासतों ने तो अपने मफादात देखने होते हैं, अवाम का अपना एक दरीना तारीखी ताल्लुक होता है। आप ईरानी अवाम के जो पाकिस्तान के लिए जज्बात हैं उनको किसी भी दौर में, चाहे वो शाह का दौर था, चाहे वो खुमैनी साहब का दौर था, चाहे वो खामेनी साहब का दौर था, या आज का दौर है, ईरानी देखें, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि पिछले 25 दिन में ईरानी मीडिया के जरिए जो चीजें हम देख पाए हैं उसमें शुक्रिया पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद है किसी फर्द का नाम नहीं है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का नाम है, ना पाकिस्तान के वजीर आजम का नाम है जिंदाबाद में, पाकिस्तान जिंदाबाद है, शुक्रिया पाकिस्तान है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब दूसरी बात यह है, रियासत टू रियासत के जो देखिए रियासत के साथ मफादात जो है ना, वो फिर बात बहुत दूर चली जाएगी। आप एक वक्त में एक जंग में आप दोनों को असला बेचते रहे। बिल्कुल बेचा है सर, ईरान इराक जंग में आप दोनों को असला बेचते रहे, फिर उस वक्त क्या था? उस वक्त रियासत ने अपने मफादात देखे ना, पैसे आ रहे थे, और फिर जब अगर उन्होंने आर्डर करना चाहा तो आपने उजूरी कर लिया। नहीं, वो तो फिर मसाइल इतनी गहरी और दूर बातों को इस पे तो बात करें ना, जो हमारे जिससे आपने बात की, जो मसले की जो है ना हमने भी उस पे मसले की बात बड़ी सीधी सीधी बात है कि हर शख्स का एक अकीदा होता है, लेकिन वो उसका जाती मामला होता है। आपको, मुझे, किसी को, भाई को, उस अजीज को अपना अकीदा रियासत पर नहीं थोपना चाहिए। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। ना समाज पर थोपना चाहिए, ना। इसकी वजह यह है कि मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं एक बात, कि मैं इनका हमसाया हूं, हसन साहब का, शाहीन साहब का हमसाया हूं, ठीक है, और मैं शिया हूं, ये सुन्नी है। सर वो तो आप मेरी अर्ज सुन लेना, मेरी अर्ज सुन लेना, जो मैं बात कह रहा हूं, मैं हूं उसको गोली मारे आप। मैं ये कह रहा हूं कि मैं इनका हमसाया हूं और मैं शिया हूं, ठीक है। क़यामत के दिन इनसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारा हमसाया हैदर रजवी सैयद था, वो शिया था। क़यामत के दिन ये पूछा जाएगा कि हैदर रजवी सैयद ने 2 दिन खाना नहीं खाया था, तुमने पूछा? ठीक है, ठीक है। हकूक़ हमसाई, जो हमसायों के जो हकूक़ है ना, इस्लाम ने, दीन तो यही कहता है, मगर दीन तो यही कहता है, इस्लाम तो यही कहता है ना, हुकूक़ुल इबाद की बात करें ना, जो हुकूक़ुल इबाद इस्लाम ने कहा है हमसायों के हक के बारे में, वो तो शहीन साहब से या मुझसे फिर यही पूछा जाएगा ना कि हमसाया भूखा था, तुमने उसको पूछा या नहीं पूछा? ये तो नहीं पूछा जाना कि वो शिया था, बिल्कुल पतली गली से इमाम बार का नमाज पढ़ने गया, तुम इस गली से गए, ये तो नहीं पूछा जाना ना। ठीक हो गया, चले, ये आपका पॉइंट आ गया। अच्छा शाहीन साहब, अगर इसी चीज को मैं आगे लेके चलता हूं, तो अभी ये जो मसाइल पैदा हुए और खासतौर पे जो ईरान के जो सुप्रीम कमांडर की डेथ के फौरन बाद, तो सर क्या पाकिस्तान के अंदर तकरीबन सर को अगर आप एक मुहतात अंदाजा लगाएं 10 से 15% जो है वो अहले तशीय्यो जो है उनकी आबादी है, लेकिन ये आबादी जो थी वो आपके सामने स्कर्दू में क्या हुआ, आपके सामने सारा कुछ निकला है। तो क्या जो, लेकिन हमारा जो हमसाया मुल्क है भारत है, वहां पे तो आबादी तो हमसे कहीं ज्यादा है, तो ये मसाइल वहां पे क्यों पैदा हुए? मैं इसको पॉलिटिकली, सर मैं बेसिकली पॉलिटिकल लेके आया जी। जी सर, मैं इसमें बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत बड़ा अलमिया यह है जी, जब मुज़ाकरात की टेबल से अमेरिका ने बात करके हमला कर दिया, तो पूरी दुनिया में अमेरिका समेत, इवन देन आजकल तो इसराइल में बहुत बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं इसराइली रजीम के खिलाफ, पूरे यूरोप में, लंदन से लेकर बरतानिया से लेकर फ्रांस तक, किसी मुल्क में उन रैलियों पर गोली नहीं चलाई गई, कहीं पर एहतजाज पर पाबंदी नहीं लगी। ठीक है, प्रॉब्लम कहां क्रिएट हुई? प्रॉब्लम वहां पे हुई कि जब आपने आइन को मुअत्तल कर दिया और बुनियाद, भाई एहतजाज कर रहे हैं तो करने दें, आप क्यों रोकते हैं? ठीक है, तसादुम वहां होता है जब आप गोली चलाते हैं और जबरदस्ती किसी चीज को रोकने की कोशिश करते हैं। अमेरिकन एम्बेसी में घुसना नहीं, बिल्कुल हमला जो देखें वो कानूनी तौर पे आपके लिए जायज है? गलत है, बिल्कुल गलत है, इसको कोई अप्रिशिएट नहीं कर सकता। DHQs को जलाना, मैं अर्ज करता हूं, कानूनी तौर पे जायज है सर? बात तो करने दें सर, एनजीओ सर मैं ऐड कर रहा हूं ना, आप मैं कर देता हूं ऐड, मुझे बात तो कंप्लीट करने दें, मैं ऐड कर देता हूं। उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता और कोई पाकिस्तानी अप्रिशिएट नहीं करेगा जो कानून को समझता है, जो आइन को समझता है, जो समझता है कि हम आइन के अंदर रहकर करें जो कुछ करना है। लेकिन मैंने आपको कहा कि जब इसमें अगर आप ये जो आप बात कर रहे हैं या बात हम उस तरफ जाएंगे तो बात फिर और तरफ निकल जाएगी। आज हमारा मौजूद नहीं, हमने जनरल डिस्कशन, मैं वही कर रहा हूं। प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम यहां हुआ,
इसमें कोई शक नहीं है कि जब से हमने कुरान और हदीस की तालीमात को छोड़कर अकीदे और अकीदत की आनक ओढ़ी है, चैलेंजेस बनने शुरू हो गए। इस्लाम ने कभी हमें नहीं कहा भाई देखें मैं शिया नहीं हूं, मैं सुन्नी हूं, और मैं समझता हूं कि ईरान ने जिस गैरतमंदी का सबूत दिया है, दुनिया का हर मुसलमान उसके साथ खड़ा है। ठीक, सियासी मामला अपनी जगह, रजीम्स अपनी जगह खड़ी होंगे, हुक्मरान अपनी जगह, उनकी पॉलिसीज अपनी जगह होंगी, लेकिन हर गैरतमंद मुसलमान जो है ईरान और ईरान की क़यादत से इसमें खुश है। मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से बात कर। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। जी सर, बटी साहब ये जो अभी से बात कर लें फिर मैं इस पर जरा। जी सर, मैं बिल्कुल आपके पास आता हूँ। बटी साहब ये जो भी सारी चीजें हो रही हैं और ये कहा यह जा रहा है कि जनाब आइन और कानून को क्योंकि आपने मुअत्तल कर दिया है, लिहाजा इसलिए जो है वो ये तमाम तर मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो सर लेकिन जो उसके साथ में जो हमारा अभी जो यहाँ पे बात हुई है और हमारे ये दोनों पैनलिस्ट हैं वो इस बात के ऊपर बिल्कुल यानी कि वो मुत्तफिक है, एक ही नुक्ते के ऊपर दोनों है कि हमें मसले की बुनियादों के ऊपर चीजों को नहीं देखना चाहिए। लेकिन क्या रियासत जो है वो कहीं वाकई हकीकतन कुछ चीजों को देख रही है या रियासत एक रियासत के तौर पे बिहेव कर रही है? सर आप इस बात को अगर देखें कि जो खलीजी ममालिक हैं, मशरिक़ वुस्ता में जंग का समा है। जी जी बिल्कुल, हर मुल्क पे हमले हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं सर। तो क्या इस सिचुएशन में जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है इनको नहीं समझाना चाहिए अपने शिया भाइयों को कि आप पुरअमन रहें, एहतजाज ना करें, अगर एहतजाज करना है तो कानूनी तरीके से करें। ये कौन सी बात है? जो एम्बेसी होती है किसी भी मुल्क की, वो एक मुल्क समझा जाता है, मुल्क का हिस्सा समझा जाता है। इसको हम जनरल ले लेना, देखिए यही बात मैंने इनसे कही है, तो सर वो नहीं मान रहे ना, वो कहते नहीं हम इसको डिफेंड ही नहीं कर रहे। शाहीन साहब ने तो कैटेगोरिकली कह दिया कि मैं इसको डिफेंड ही नहीं कर रहा ना, कोई भी नहीं करेगा। कोई भी नहीं करेगा। देखिए जो पाकिस्तान से और आइन से मोहब्बत करता है वो डिफेंड नहीं करेगा इसे, बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पता यह है कि गुलाम मुर्तज़ा भट्टी साहब का एक प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ा पता है, शायद उसके साथ कर दें भाई। नहीं, आप मुझे ये बता दें कि आप अमेरिकन एम्बेसी में दाखिल होके कोई उनका कोई एम्बेसडर कत्ल करना चाहते थे? आप क्या करना चाहते थे? आप अच्छा ये जो दाखिल हो गया आपने मार दिया है, आज जो सवाल हुआ उससे बात कर रहे हैं, उनको रोका गया, उसको छोड़ देना, उनको रोका गया। और जो शिया उलमा को इकट्ठा करके ब्रीफिंग देना, इस पे फील्ड मार्शल साहब ने ब्रीफिंग दी, उनको समझाया, तो क्या उन्होंने कोई गलत काम कर दिया? ये मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क की बका के लिए ये जरूरी था। और ये ऐसे सवाल तो आपने समझे नहीं, सवाल क्या हुआ? मुझे पता है, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। शहीन साहब चाहते हैं कि मुल्क में दंगा फसाद हो, और जनाब मेरी किस बात से लगा जी कि मैं ये चाहता हूँ? मेरा किस बात से लगा आपको जी? तो आपको कैसे पता चला कि मैं ये सही बात नहीं कर रहा हूँ? भाई अब ये सवाल आपको जो सवाल गंदम जवाब चाहना ना आप मशे का पूछा जा रहा है। दुरानी साहब से मैं बात कर रहा हूँ, आपको नहीं समझ लग रही है, मैं क्या कर सकता हूँ? चलें आप एक काम करें, आप दोनों मेरी बात सुने, एक बात, शहीन साहब खुश हो सकते हैं इस मसले पे। जंग का आलम है, इमरान खान को आजाद कर दिया जाए और बाकी हर सियासी कैदी को आजाद करना, ठीक है ना? ये आपका पॉइंट सर मैं लिख लेता हूं, इस पे हम बाद में गुफ्तगू करते हैं। जी हैदर साहब, इस पर पॉइंट फिर उसके बाद मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं। देखें जी बुनियादी बात यह है, जैसे शाहीन साहब ने कहा ना कि दुनिया भर में मुजाहरे हुए, बिल्कुल हुए। दुनिया भर में मुजाहरों की इजाजत थी, बिल्कुल थी। दुनिया भर में किसी मुजाहरे में किसी कॉन्सुलेट में हमला हुआ नहीं हुआ सर। दुनिया भर में किसी मुजाहरे में किसी अक़वाम मुत्तहिदा मतलब सैयद अली खामनेई, हाँ जी, हम सब के लिए काबिल एहतराम है, बिल्कुल सर, ठीक है, नो डाउट। मेरे तो वो मतलब सर आपके तो मुरब्बी हैं सर, हमारे तो वो आयतुल्लाह थे ना, आपके तो हमारे जो मर्ज़ तकलीफ थे वो, हाँ जी, उनकी शहादत पर पाकिस्तान ने की थी। नहीं अमेरिका ने की ना, मेरी बात सुन लेना, आराम से मेरी बात सुन। नहीं की सर, बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान ने तो नहीं की ना, अमेरिका ने की। तो तेहरान में अक़वाम मुत्तहिदा का दफ्तर क्यों नहीं जलाया? हाँ तो ये पाकिस्तान में जलाना था ना, ये ना। अर्ज ये है, मैं अर्ज करूं कि मैंने पहले आपकी खिदमत में अर्ज किया कि हम अपनी रियासत को, अपने कानून को, अपने आइन को और अपनी समाजी और इखलाकी जिम्मेदारियों को उतनी अहमियत नहीं देते जितनी अहमियत हम अपने फिरका वाराना अकायद और उनकी वाबस्तगियों को देते हैं। यही हमारी बात, ठीक हो गया ना। चलें सर, इसी चीज को अगर मैं आगे लेके चलता हूँ सर, इसी चीज को आगे लेके चलता हूँ। आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया, उनका पॉइंट भी आ गया सर। देखें अभी जो भी बात हो रही है, शाहीन साहब ने जो बात की, ठीक है सर, वो दबे दबे लफ्जों में बात की, खुल के बात नहीं की। वो ये कहते हैं कि जी इमरान अहमद खान न्याजी साहब को जब तक जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा
तो उस हम ऐसे दंगे फसाद करते हैं। जो जेल में देखें, हम जेल में भी, अगर वो जेल में भी हैं, हाँ ठीक है ना, उनको सजा हुई हुई ना, हाई कोर्ट ने भी जमानत तो दी, या तो हाई कोर्ट से पैरोल पर यहाँ करवा लें हुकूमतों ने, ठीक है, या पहला सेशन अगर मुज़ाकरात होते हैं, वाकई पहला सेशन वहीं अडाले में करवा लें, क्या मजाक है, मजाक है नहीं। वैसे आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है सर उनको नहीं करवा लें, अडियाला में हो मतलब वो जो कॉन्फ्रेंस रूम है जहां मुलाकातें होती हैं, वहां पे करा लें। तो आप मसला देखें, मसला ये है कि हम, मेरा ख्याल ये है कि ये बात करके हम मौजूद को किसी और तरफ ले जाना चाहते हैं। देखिए सर, उसकी रीजन सर ये है, देखिए अगर खान साहब की पार्टी मौजूद है ना, बिल्कुल मौजूद, ये बैठे नहीं, शाहीन साहब बैठे हैं सर। नहीं यार, पाकिस्तान में खान साहब की पार्टी मौजूद है ना, बिल्कुल पार्लियामेंट में मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। हुकूमत को चाहिए, मैं ये तजवीज एक सियासियात के तालिब इल्म के तौर पर देता हूँ कि अगर वाकईतन मुज़ाकरात की मेज पाकिस्तान में सज रही है, हुकूमत को चाहिए मुज़ाकरात से पहले फौरी तौर पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है ना, पार्लियामेंट में मौजूद नुमाइंद पार्टियों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। सर अब यहाँ पे रुके सर, अभी सर ये जंग के हालात थे, जंग के वाकयात थे, जब ये मसला हुआ तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, तो सर ये तो उसमें मौजूद ही नहीं थे, ये तो उसको विड्रॉ करके वो उसको वीटो करके चले गए सर। जंग के हवाले नहीं, देखें मैं आपकी खिदमत, वो अफगानिस्तान के मामले में जब देखें, मेरी बात सुने, उसमें भी मैं हुकूमत के मौक़िफ़ को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, ठीक है। बात फिर दूसरी आ जाएगी दरमियान में। बात यह है कि आप 2 घंटे पहले किसी को फोन करें। सर अब ये 2 घंटे या 1 घंटे की बात देखें, सियासी जमातें हैं ना, मुल्क जंगी हालात में है, जंगी हालात कौन से जंगी हालात तय मांग रहे हैं, कौन से क्या बात हुई, मुल्क के मफाद कौन से जंगी हालात थे, कौन से जंगी हालात, ये जो आपने पाले थे, ये जो आपने 40 साल पाले थे, वो आज आपके गले पड़ के जंगी हालात लोगों ने बनाए हैं। अच्छा इसमें यहाँ पे 40 साल पाले ना आपने, इसमें देखिए सर, देखें हमने तो सर बड़ा गुस्सा कर गया, एक मिनट टाइम दीजिए सर, स्टेप आ रहा हूँ सर, स्टेप आप ही के पास आ रहा हूँ, आप पहले मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ऐसे मामलात में भी जब जंगी हालात भी होते हैं ना, तो हुजूर ब्रीफ करते हैं, ठीक है, ये नहीं कहते कि तशरीह ले आए, एपीसी हो रही है, ठीक हो गया, ठीक है। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं कि गवर्नमेंट ने जब बैरिस्टर अली गौर को फोन किया, गौर अली खान को फोन किया, तो ये कहा गया कि एपीसी में आ जाएं। उसने पूछा किस लिए, ने कहा आ जाएं आपको बता देंगे, तो फिर अगले बाइकाट ना करें तो क्या करें। बिल्कुल ठीक हो गया जी। शाहीन साहब इससे ये तो अभी इसको हम छोड़ देते हैं, सर। अभी जो अपना शाह साहब ने जो अभी एक तजवीज दी है कि हम बार बार यहाँ पे कह रहे हैं, इवन अगर मैं सोशल मीडिया की जानब देखता हूँ तो मैं बड़े बड़े नाम, जगावदरी नाम जो है अपना फवाद चौधरी साहब की बात, सॉरी क्या नाम है उनका, जो यहाँ से भागे हुए थे, शहबाज गिल साहब, अगर मैं उनकी बात करता हूँ, या इसके अलावा और बड़े बड़े जो शहबाज तो कह रहा है फ्रॉड है, ये झूठ बोला जा रहा है, सारा को फ्रॉड है ना, वो तो कह रहे हैं फ्रॉड है। अब क्यों फ्रॉड है सर, इस बात को हमें नहीं पता, वो क्यों फ्रॉड कहना चाहते हैं। तो सर क्या आप वाकई ये अगर एक दरख्वास्त डाल दें कि जनाब अगर ये हो रहे हैं और इमरान अहमद खान न्याजी साहब को इसका हिस्सा होना चाहिए, तो पटियाला के अंदर अगर पहला सेशन हो जाए तो सर को मुजायका है सर? नहीं सर, नहीं। मैं एक मिनट, शाहीन साहब, सॉरी टू से, क्यों दरखास्त डाल दें सर? इमरान खान पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह है, ठीक है सर, जेल में है ना, होता रहे ना जेल में सर, सजा होता है, फिर क्या हो गया? अच्छा, फिर क्या हो गया? आप अस्पताल ले जा सकते हैं अभी सर, नहीं, आप अस्पताल ले जा सकते हैं। आप कह रहे हैं कानून को सर, वो कानून को मैंने तो आपको पहले रास्ता बताया, मैंने तो आपको पहले रास्ता बताया कि यही हुकूमत हाई कोर्ट से ज्यादा ले लेना। अच्छा ठीक है जी सर, जी शाहीन साहब। देखिए हसान साहब, बात यह है कि मैं यहाँ थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाऊंगा जो शाह साहब ने बात की है। हाँ। अगर आप मुखलिस हैं मुल्क के साथ, अगर मुखलिस हैं आइन के साथ, और अगर आप मुखलिस हैं इस जो जिम्मेदारी आपको मिलने जा रही है बतौर सालिस, जी जी, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जो एक ऐसा फर्द जो पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों की नुमाइंदा जमात का सरबराह है, उसको एतमाद में लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। और ओपन पार्लियामेंट में सेशन होना चाहिए, और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, ओपन डिबेट होनी चाहिए, और एक कौमी एजेंडा बनना चाहिए, और उसके मुताबिक आगे चलना चाहिए। अगर आपकी बदयांती नहीं है, ठीक हो गया। लेकिन बात फिर वही है कि ये बात कौन करेगा? वो वही करेगा जो अवाम का नुमाइंदा होगा। आप कहना चाहते हैं कि ऊंट के गले में घंटी कौन बांधेगा? मैं ये नहीं कहना चाहता, मुझे पता है कि ये नहीं बांध सकते। असाम ये जो बात है ना अवाम के हकीकी नुमाइंदे वाली, 2018 में ये अवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं थे, मुसल्लत हो गए। मुसल्लत किया 2024 में ये कहते हैं। यहाँ तो पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक, लियाकत अली खान से लेकर आज शहबाज शरीफ तक कहीं एंड तो होना चाहिए। मुझे बताया ना कौन अवाम का हकीकी नुमाइंदा था? अपनी मर्जी से नहीं होता ना, अपनी मर्जी से नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, ये अवाम करेगी सर, ये अवाम करेगी सर। भट्टी साहब का हमने बड़ा जो है ना उनका टाइम हमने खा लिया सर। जी भट्टी साहब।
सर पहले सर रिस्पॉन्ड कीजिए ना, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। पहली बात तो ये है कि क्या हमने जब ये इंडिया से जंग जीते हैं हम, जी जी, तो इमरान खान साहब से मशवरा लेके हमने जीती है जंग? ये क्या जब हम वो तो मैं उसी तरफ आ रहा हूं। हाँ चलो ठीक है सर। अमेरिका हमारी पावर को मान रहा है, हाँ। वो हमें बुला रहा है, फील्ड मार्शल को बुला रहा है, हाँ। क्या वो इमरान खान साहब के मशवरे से बुला रहा है? बात ये नहीं है, बात ये है आज तक 1947 से लेके 1947 से लेके आज तक किसी आर्मी चीफ ने व्हाइट हाउस में कॉल की? कभी नहीं की, किसी की जरूरत नहीं हुई आज तक। और अगर अल्लाह पाक हमें इज्जतों से नवाज रहा है, नॉलेज अपडेट करें भाई, आपको पता ही कुछ नहीं है। मेरी बात सुने, अल्लाह पाक हमें नॉलेज अपडेट कर ले थोड़ा। अल्लाह पाक हमें इज्जतों से नवाज रहा है, तो हमें क्यों, हम सत्याग क्यों गए हैं? सिर्फ हमारे खाने में सिर्फ वो एक कैदी है, मुल्ज़िम नहीं है, वो एक मुजरिम है। मुजरिम का है, मुजरिम है, और उससे हम मशवरा ले रहे हैं। और इन हालात में कि जब हम मुज़ाकरात करवा रहे हैं, जब हम इस एशिया के सुपर हीरो बन रहे हैं, और इन हालात में हम काले कर अपने मुल्क के लिए लोग जाने कुर्बान कर देते हैं। वो आधा घंटा सैयद बा कह रहे थे कि उनको आधा घंटा पहले कॉल की है, मेरे ख्याल में 10 मिनट पहले, 2 घंटे का मुल्क की सालमियत के लिए उनको 10 मिनट में पहुंचना चाहिए था वहां पे अपने मफादात को बुलाए अफगानिस्तान की रजीम अपने मफादात को बुलाए ताक रख के। एक मिनट चीज ऐड कर दो, अफगानिस्तान वाले मामले में तो ये वैसे भी नहीं आएंगे। उसकी रीजन ये है कि वो ये कहते हैं बॉर्डर बंद है, हमारी तिजारत खत्म हो गई है। मैं वही कह रहा हूँ, इनको अफरीदी साहब का मुल्क के मफाद से कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ एक बंदे के दायरा इनका घूमता है। ये पूरी पार्टी सत्यागी है। सत्यागी का मतलब समझते हैं आप? पता सर, मुल्क का मफाद ये है सर। आगे और दूसरे ठेकेदार को अब चौधरी मान रहे हैं ट्रंप को, उसने कहा ईरान पे मैंने पाबंदियां उठा दी है, आप पेट्रोल ले फौरी तौर पे। मुल्क के मफाद की बात करें, मैं आपको सर एक मिनट, अगर आप 55 रुपए रेट बढ़ा रहे हैं, चेक एंड बैलेंस नहीं है सर, पूछने वाला नहीं। शाहीन साहब एक मिनट सर, एक मिनट है। ये पेट्रोल वाली आप बात कर रहे हैं सर, इसके ऊपर सर मैं तो सर मैं लाभ कुछ नहीं करूंगा। अगर हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, हम मेजबान बनते हैं दोनों सुपर पावर्स का, तो ये हमारे लिए खुश नसीबी वाली बात नहीं है सर। हमारा काम क्या होगा? बिल्कुल ये मेरे भाई तेल को रो रहे हैं सर, हम तेल पर ही आ रहे हैं। तेल वाले मामले में तो मेरे दोनों अजीज अपने आप को जो है ना अपडेट कर लें। बिल्कुल सर। असल मसला यह है कि अमेरिका ने ईरान पर जो 30 दिन की पाबंदी हटाई है, वो जो उसके पुराने सौदे हैं जंग से पहले के, जो ट्रांजिट में है, जो उनकी तकमील के लिए है, नए एग्रीमेंट नहीं कर सकता। अच्छा शाहीन साहब एक बात बताऊं सर, ये जो सोशल मीडिया के ऊपर आपकी पार्टी के जो बड़े बड़े जगादरी जो रिपोर्टर्स और एंकर्स है ना सर, काइंडली इनकी खबरों पे यकीन मत किया कीजिए। मैं सुनता ही नहीं हूँ सर। अच्छा सर, बात तो आपने वही की ना, अपना एक माइंड है सर। आप मैं पाकिस्तानी बात करता हूँ क्योंकि मुझे पता है मैंने पाकिस्तान में रहना है, मेरी नस्लों ने पाकिस्तान में रहना है। एक चीज ऐड कर इन फराजियों ने जिन्होंने सारा पाकिस्तान लूट के बाहर सरमाया पाकिस्तान में नहीं रहना। अच्छा सर, मेरी बात भी सुन लेना सर। यहाँ पे कहा जाता है कि जी बानी तहरीक इंसाफ इमरान अहमद खान नियाजी साहब को अमेरिका ने सिर्फ इसलिए हटाया क्योंकि वो रशिया से कच्चा तेल सस्ता जो बर्न ऑयल है, रॉ ऑयल है, वो लेके आना वो खरीदने का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। तो सर उसको हमने साफ जो था वो आपके पास जो ऑयल रिफाइनरी है जी सर, वो रशियन और ईरानी तेल को साफ करने की है ही नहीं के क्वालिटी में है, बिल्कुल नहीं है। नहीं है तो फिर कह रहा हूं सर कि वो छल्ली से साफ करना। पहले तो हमने वो रिफाइनरी लगाए ना, जिसमें आप रशिया का और ईरान का तेल कम से कम 12 से 15 लानी है शाह साहब, सर 12 से 15 अरब डॉलर के पास जवाब नहीं है। वो शाह साहब किसने लानी है? मैं बताऊं, वो आप पीपल्स पार्टी के दौर में जी सर, ईरान के साथ जो आपका एग्रीमेंट हुआ था ऑयल एंड गैस का, आप उसको उठा के देख लें, अभी भी है। उसमें ईरानियों ने ग्वादर में लगानी थी ऑयल रिफाइनरी। बिल्कुल है। ठीक है, उसमें किसने रोका? मुस्लिम लीग नून ने, उसके बाद तहरीक इंसाफ ने भी, उसके बाद तहरीक इंसाफ ने भी, दो हुकूमतों ने बिल्कुल रोका, उस पर अमल नहीं होने दिया। दोनों मुजरिम काम और सर तहरीक दोनों मुजरिम है, मुस्लिम लीग नून है उसको करवाए, आप तो नहीं करवाए। तहरीक इंसाफ एक बात भट्टी साहब की एक बात का मैं जवाब जरूर देना चाहता हूँ सर। मैं चूंकि किसी सियासी जमात में नहीं हूँ, तालिब इल्म हूँ। नहीं सर, आपको बातों से लग रहा है आप सबको रगड़ रहे हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ कि इमरान खान तो सजा याफ्ता है, नवाज शरीफ जेब काटने में पकड़ा गया था। नवाज शरीफ को तो सजा हुई थी ना,
आप पूरा हाई कोर्ट उठा के इस्लामाबाद का, इस्लामाबाद एयरपोर्ट में नहीं ले गए थे, नवाज शरीफ को, इस्लामाबाद में नहीं ले गए नवाज शरीफ से कौन मशवरा ले रहा है, कहां पे उनको बिठाया जा रहा है? खुदा का खौफ, रोज अपनी बेटी के साथ, रोज अपनी बेटी के साथ में मीटिंग में बैठा हुआ होता है। अभी कल तस्वीरें आई हैं, उसको बैठने भी नहीं दे रहे। अच्छा चलें, कैसी बात कर रहे हैं? उसका भाई वजीर आज़म है, लेकिन उनका तो भाई वजीर आज़म है, वो कौम का नुमाइंदा है। शाह साहब वो कौम का नुमाइंदा है, कौम का नुमाइंदा 2024 के इलाहाबाद का नुमाइंदा है। सर एक मिनट, इमरान अहमद खान न्याजी चाहे एक मुजरम है, चाहे सजा याफ्ता मुजरम है, वो भी कौम का नुमाइंदा ही था। एक पार्टी है उसकी यार, पार्टी का एक आपने इलेक्शन चेयरमैन इंतखाबी निशान छीना, निशान छीना गया, कोई मसला नहीं। हम आते हैं आखिरी पॉइंट पे, क्योंकि सर हमारे पास, क्योंकि अब इतनी हमारे लेके चले जाएं, सदर पाकिस्तान के पास जाएं, रहम की पील लेके कि इनको रहा करें मुजरम को। किसको? मजाक इमरान खान के लिए जाएं आप? नहीं, वो क्यों जाएंगे? जब उनकी वकील है, उनकी पूरी बरादरी है वकीलों की, वो नहीं कुछ कर सके, सर ये बैठे तो शाहीन साहब जाके पिटीशन फाइल करें। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते ये? जी शाहीन साहब आप क्यों नहीं करते? ये सारे काम गवर्नमेंट ने करने हैं। ये भी कर देते हैं, चूंकि मैं शहबाज शरीफ साहब के पास एक ही बार पूछ के बताऊंगा, तो मैं आपको पहले बताता हूं कि उनकी अपनी तो औकात ही कोई नहीं है। आप ही किसी से पूछ के बताएंगे सर? जी मैं इमरान अहमद खान न्याजी का एक वर्कर हूं। हाँ। मैं पाकिस्तानी हूं और मैं ये समझता हूं कि जो मेरी समझ बूझ है मुझे उसके मुताबिक बात करनी चाहिए। ठीक हो गया, मुझे किसी पूछकर चलिए सर, बिल्कुल सर, मेरे पास पाकिस्तान सर, मेरे पास एक आइन के कानून के तालिबे इल्म होने के हैसियत से अपनी जाती राय होनी चाहिए। सर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए, और मैं चाहता हूं कि 2 मिनट में हम ये तमाम चीजों को अगर हम थोड़ा सा सम अप कर सकें। शाह जी, बड़ा इंतहाई मुख्तसर सा, क्या ये खिता जो है भारत की हेजमनी हमने अप्रैल और मई में तबाह कर दी? उसका विश्व गुरु बनने का नरेंद्र मोदी का जो ख्वाब था, क्या आप ये इस तमाम सिचुएशन के बाद टूटता हुआ देख रहे हैं? देखिए, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि मैं भारत को कभी भी इलाके का चौधरी या थानेदार नहीं समझता। उनकी तो ख्वाहिश थी ना, वो कहते रहे ना, तो हम भी अपने आप को आलम इस्लाम का किला कह रहे हैं, किला है। शादी आप 78 साल से कह रहे हैं। शादी आप तो सीधी सीधी बात कर रहे हैं, इस तरह ना करें ना। ठीक है, रियासतें तो दावे करती रहती हैं, ठीक है, हम भी कह रहे हैं, सही, ठीक है ना। हम हमारे हमारे अंदर ही वो लोग थे ना जिन्होंने एटम बम को इस्लामी एटम बम करार दिया था। बिल्कुल, ये उम्मा का है, फिर उम्मा का एटम बम था तो गजा के मामले में मार देते इसराइल पे। वो जिस आमक ने कल कहा है पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा ने कि इंडिया में मार दें, उसने इसराइल में मारने का मशवरा क्यों नहीं दिया? बिल्कुल ठीक है यार, बात यह है कि आप अपनी असली जरूरतों को समझें। ठीक, आज की असली जरूरत यह है कि ईरान आप पर एतबार कर रहा है, ठीक है, ठीक है, तुर्की और मिस्र आपके साथ खड़े हैं, ठीक है, इन्हीं 3 ममालिक ने कोशिशें की हैं, तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान ने, कि मुज़ाकरात हो जाएं, जंग बंद हो जाए, इसलिए कि पूरी दुनिया हिल रही है और सबसे ज्यादा मुस्लिम ममालिक मुतासर होंगे। ठीक हो गया, आखिरी बात, फर्स्ट वर्ल्ड फिर संभल जाएगा, हाँ, सेकंड वर्ल्ड नहीं संभल पाएगा। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। शाहीन साहब, बिल्कुल एंड में सर, बिल्कुल मुख्तसर सा, कि ये जो सिचुएशन आपने देखी और आपने बल्कि इसको ओके भी किया है, आपने कहा बहुत अच्छी सिचुएशन है, तो क्या आप देखते हैं कि ये पूरा खिता आपके कंट्रोल में आ रहा है? सर मैं ये समझता हूं कि कंट्रोल करने की बजाय एतमाद की फिजा को कायम करना चाहिए और उसको लेके आगे चलना चाहिए, विन विन पॉलिसी पे। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक, यूज नहीं होना चाहिए, यूज नहीं होना चाहिए, मोरे नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल ठीक हो गया जी। भट्टी साहब, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हम इंशाल्लाह इस खिते पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया पे हुक्मरानी करेंगे आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह। ठीक हो गया सर। नाज़रीन, क्योंकि मेरे पास आखिरी बात यह है कि एडिटर का मरासला निगार के आराम से मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तालिब इल्म का नसीम इजादी के नावलों से मुत्तफिक होना जरूरी नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं। नाज़रीन, आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी और अब बिल्कुल अपना वो आइसिंग जो थी, शुगर जो थी, वो आपकी जानब से आ गई है कि हमारा जो है इससे किसी तरह से भी हम बड़ी जिम्मा है भट्टी साहब के इस बयान के साथ। लेकिन बीइंग अ मुसलमान और बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारी ख्वाहिशात है और बहुत अच्छी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जो है वो हम एक लीडिंग कंट्री के तौर पे देखें। नाज़रीन, ये तमाम इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो आपसे सेम वक्त सेम चैनल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।